बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का दूसरा दिन है और मैं बहुत दर्द दिल के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। दुआ ज़हरा का मामला रमजान मुबारक से ऑनवर्ड्स आप सब जानते हैं, पूरे पाकिस्तान में हर घर में मौजूद बहस बना हुआ। लेकिन ऑल्दो कि ये तमाम मौज़ूआत, बच्चियों की बाजियाबी, उनका इग़वा हो जाना, उनका जिस्म फरोशी के अड्डों पर बिकना, इन तमाम मामलात पर मैं पिछले 10 साल से प्रोग्राम करता चला हूँ। यानी एक तरह से ये मेरा मौजू है, समाजियात। लेकिन रमजान मुबारक से अब तक दुआ ज़हरा के केस पे मैंने आज तक कोई बात नहीं की, इसलिए कि मेरे पास कोई मुदल्लिल चीज नहीं थी, मेरे पास कोई सबूत नहीं था। क्योंकि प्रोग्राम सरेआम में भी हमने हमेशा ये कोशिश की है कि सिर्फ ऑडियो की बुनियाद पर नहीं, कम से कम वीडियो सबूत हो तो हम किसी के खिलाफ कार्रवाई करें। इसीलिए दुआ ज़हरा के मामले पर मैं खामोश था, क्योंकि ज़ाहिर मुझे हकीकी स्टोरी का इल्म नहीं था, मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर मैं बात करता। और एक ऐसा हसास मौजूद था कि जिस पर बगैर सबूत के लबकुशाई करना, किसी एक को गलत करार देना, दुआ ज़हरा के वालिदैन को गलत कहना, या फिर वो जो ज़हीर साहब है उनके या उनकी फैमिली को गलत करार देना, ये नामुनासिब होता कि जब तक मेरा कोई पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ना होता या मेरे पास कोई सबूत ना होता। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इतने अरसे की खामोशी के बाद, कि दुआ ज़हरा वाले मामले पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मेरी अब तक की तहकीक के मुताबिक ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना कि दिखाई दे रहा है। जैसा कि पाकिस्तान की अक्सरियत समझती है, मामला वैसा ही है। बदकिस्मती से मेरी तहकीकात के मुताबिक दुआ ज़हरा को अगवा किया गया है। मेरी तहकीकात के मुताबिक दुआ ज़हरा एक गैंग के पास मौजूद है। और मेरी तहकीकात के मुताबिक चूंकि मामला इतना उछल गया, माँ बाप ने ये हिम्मत की कि वो टेलीविजन पर आए और टेलीविजन पर आकर अपनी बच्ची के अगवा की या अपनी बच्ची के घर से चले जाने की खबर को हिम्मत और हौसले के साथ दुनिया से शेयर करें। शायद यही वजह थी कि अब तक दुआ ज़हरा जिस्म फरोशी के किसी अड्डे पर बिकी नहीं और मजबूरन उसे हमें एक घरेलू बीवी बनाकर फिलहाल रखना पड़ा। लेकिन मुस्तकबिल अब भी मुझे लगता है कि दुआ ज़हरा का तारीख है। इस सारे मामले में दुआ ज़हरा का और ज़हीर का अपना एक मौक़िफ़ था, वालिदैन का अपना एक मौक़िफ़ था, हम इस पर अपनी तहकीक भी कर रहे थे। बज़ाहिर मैं इस बात का हामी भी हूँ कि ठीक है, लड़की अगर इस उम्र को पहुंच जाती है कि वो अपना फैसला खुद करे, तो अपना अपनी जिंदगी का, अपने जीवन साथी को चुनने का फैसला खुद करना चाहिए। तो जरा इस मामले में भी मेरा टिल्ट जो है वो दुआ ज़हरा और ज़हीर की जाने था, तो शायद इसलिए भी मैं खामोश था। और बज़ाहिर ऐसा मुझे लग रहा था कि ऐसी भी कौन सी अंधेर लग रही है कि कराची शहर से एक बच्ची को जो है बरगला कर बुला लिया गया और कहा जाए कि जी वो अगवा किया गया, उसको बादी नजर में तो खुद अपनी मर्जी से गई, ज़ाहिर उसको उठा के लेकर नहीं आया। लेकिन मैं अल्लाह ताला की ज़ात को हाजिर नाज़िर जानकर आपको बहुत सारे किस्से ऐसे बता सकता हूँ। सरेआम के 10 साल की तारीख ऐसे प्रोग्राम से भरी हुई है जहां ज़हीर अहमद जैसे बदबख्त लोग बदकिस्मती से दुआ ज़हरा जैसी बच्चियों को शादी का झांसा देके, बरगला के, सोशल मीडिया के जरिए, फोन कॉल्स के जरिए बुलाते हैं और बुलाने के बाद फिर अल्टीमेटली उन्हें आगे एक गैंग के पास, फिर दूसरे गैंग के पास, फिर तीसरे गैंग के पास, गैंग दर गैंग जिस्म फरोशी के लिए और दीगर बदकारी के कामों के लिए उन्हें बेच दिया जाता है। और इस केस में ऐसा ही होने जा रहा था। हिम्मत है, सलाम है दुआ ज़हरा के माँ बाप को कि जिन्होंने इस मामले को सोशल मीडिया पर उछाला, वरना दुआ ज़हरा शायद आपको जिस्म फरोशी के किसी अड्डे पर मिलती। अब मैं इस नतीजे तक पहुंचा कैसे और इस पर भी मजीद तहकीकात जारी होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, सबूत दर सबूत आपकी खिदमत में मैं पेश करूंगा। हमने पिछले तकरीबन 1.5-2 माह से ये एफर्ट की कि दुआ ज़हरा और उसके वालिदैन को मिलवा दिया जाए इंसानी बुनियादों पर। और अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, दुआ ज़हरा और ज़हीर के जो वकील है राय साहब, वो हलफन कुरान मजीद पर हाथ रखकर इस बात का एतराफ़ करेंगे। मेरे पास उनसे मौजूद जो गुफ्तगू है उसकी रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन अखलाक इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं रिकॉर्डिंग उनकी मर्ज़ी के बगैर शेयर करूं। ज़ुरैरा साहिबा जो एंकर जिन्होंने उनका इंटरव्यू किया था, मैंने उनके तवस्सुत से भी कोशिश की और बहुत सारे ज़राए से मैंने कोशिश की कि हम कैमरों पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस ईद पर, जो कल ईद गुजरी है, उस पर बेटी अपनी माँ से मिल ले। मैंने दुआ ज़हरा के वालिद से बात की, उन्हें मैंने कन्विंस किया, मैंने उनसे अर्ज़ की कि देखिए आप इस बात की इजाज़त दीजिए कि माँ अपनी बेटी को मिले। उनका मुझे इस बात में इतराज़ नहीं, अगर आप कहते हैं तो कोई एतराज़ नहीं। टेलीविजन पर, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर उनका मौक़िफ़ अलग है, लेकिन मैं अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को गवाह बनाकर आपको ये बताता हूँ कि मुझे उन्होंने ये ज़बान दी कि मैं अपनी बेटी से या मेरी बीवी अगर मेरी बेटी से मिलती है तो मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं। मैंने उसका कहा कि अगर ज़हीर के साथ ये मुलाकात हो, तो अगर इसके अलावा और कोई ऑप्शन ना हो तो मैं ज़हीर के साथ भी अपनी बेटी से मिलने के लिए तैयार हूँ। ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर और टीवी पर क्योंकि एक लीगल प्रेशर रखना है दोनों ने कि हम नहीं मिलेंगे, वो कह रहे हम नहीं मिलेंगे, हम केस जीत के नहीं मिलेंगे, ऑल दैट। लेकिन मैं आपको जानदारी से ये बात बता रहा हूँ और बल्कि मैं दुआ ज़हरा की वालिदा का क्लिप भी आपसे शेयर करता हूँ। राहुल हसन भाई, मैं साइमा काज़मी बात कर रही हूँ, मैं दीदी की वाइफ। मैं आपसे एक मदद चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए, मैं आपको अपना भाई कहती हूँ और मैं एक बहन होने के नाते आपसे मदद चाहती हूँ कि आप अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते, मैं चाहती हूँ ये लोग जिन्होंने मेरी बेटी को किडनैप किया है, और आपको पता है कि ये लोग कितने खतरनाक हैं, ये लोग ठीक नहीं है और मेरी बेटी को किस हाल में रखा है, उसको इतना कमज़ोर कर दिया इन लोगों ने। हम बहुत परेशान हैं, यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लोगों के घरों में ईद है, हमारे घर में ईद है, हमारे घर में क़यामत है। और मेरी बेटी से ये लोग गलत बयान दिलवा रहे हैं, उतनी छोटी बच्ची है और उसको गलत बयान दिलवा रहे हैं बाप की तरफ से। तो मैं बेटी जो अपने बाप के सीने पे सर रख के सोती हो, माँ से कई गुना ज़्यादा अपने बाप से प्यार करती हो, तो वो बेटी अपने बाप के लिए ऐसा तो नहीं बोल सकती। तो मैं उसके जहन से खेल रहे हैं, दिमागी तवाज़ुन उसका ख़राब कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप ना मेरी बेटी को जाके चेक करें किस हाल में रखा हुआ है उसको। तो जनाब ये सूरत हाल, यानी दुआ ज़हरा के वालिदैन मिलना चाहते थे अपनी बेटी से और मैंने ये यकीन दिलाया कि ज़हीर की फैमिली को कि आपकी मर्जी का मकाम, आपकी मर्जी की जगह, आपकी मर्जी की सिक्योरिटी, मैं गारंटी देता हूँ कि बाल भी बीका नहीं करेगा, कोई आपसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करेगा उस मुलाकात के अंदर। मैं मेक श्योर करूंगा मेरे घर में मुलाकात कर लीजिए, पुलिस की सिक्योरिटी की बात करें मैं उसका अरेंज करूंगा, पर्सनल सिक्योरिटी की बात कर लीजिए मैं उसका अरेंज करूंगा। दुआ ज़हरा के वालिदैन को ना हम मकाम बताएंगे मिलने का,
انشاءاللہ ہم وقت بتائیں گے ملنے کا، لیکن ایک بیٹی کو اس کی ماں سے ملنے دیجیے. یہ تو ایک بنیادی حق ہے. کتنا بڑا اختلاف ہوگا، کتنے بڑے تضادات ہوں گے، کیا کر لیا ہوگا اس ماں نے ایسا جرم کہ ایک بیٹی اپنی ماں سے ملے نہ. ٹھیک ہے فیصلہ کر لیا آپ نے، اگر فرض کر لیں گے کہ اس فیصلے کو تسلیم کر بھی لیا جائے، تو کیا ایسی قیامت آ گئی ہے کہ ایک بیٹی اپنی ماں سے نہ ملے یا ایک بیٹی کو اپنی ماں سے نہ ملنے دیا جائے؟ زہیر کی فیملی کی جانچ آگے جنہیں وہ بہت نفرت کرتی ہے اپنے ماں باپ سے، وہ نہیں ملنا چاہتی. زہیر کے کہنے پہ وہ کراچی سے لاہور آ سکتی ہے. اگر وہ فیملی اگر انسانوں والی فیملی ہے، اقدار والی فیملی ہے، تو کیا اس فیملی کو نہیں چاہیے کہ اس بچی کو قائل کرے کہ ماں باپ سے مل لینا چاہیے جبکہ ماں باپ خود سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ سو میں اس نتیجے میں پہنچا کہ اگر میں یہ کر رہا ہوں کہ ہم ویسے آپ ٹی وی پہ بہت آ رہے ہیں، ویسے آپ اپنا دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں، اس لیے آپ کے پروپیگنڈے کا یہ حصہ ہے، لیکن میں آپ کو حلفاً یہ کہتا ہوں، میں آپ کو یہ آفر دیتا ہوں کہ کیمروں کی موجودگی کے بغیر بچی کو عید پہ اس کی ماں سے ملوا دیجیے. میں آپ سے کہتا ہوں اپنی مرضی کا مقام، اپنی مرضی کی سیکیورٹی، اپنی مرضی کا ٹائم منتخب کیجیے. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی آپ سے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود بچی کو ماں سے نہیں ملنے دیا جاتا. تو اس کا مطلب بالکل واضح کہ میں اس ساری ایکسرسائز میں جو پچھلے 1.5-2 ماہ سے کر رہا تھا ان کے وکیل کے توسط سے جو مجھے سمجھ میں آیا رابطہ، میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن الٹیمیٹلی میں اس نتیجے میں پہنچا کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے. بچی کو بالکل اسی طرح جس طرح ہم جسم فروشی کیمپوں سے پچھلے 10 سال سے بچیاں بازیاب کرواتے رہے ہیں، اور ہر بچی کی یہی کہانی ہوتی ہے کہ محبت کی شادی کا جھانسا دے کر اس کو بلایا جاتا ہے اور پھر آگے بیچ دیا جاتا ہے. تو اتنا راز میں رکھا جا رہا ہے ظہیر، اس کی فیملی، اس کے کام، سب چیزوں کا. ساری باتیں ویسے بھی غلط ثابت ہوئی، آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن انشاءاللہ عزیز اب آگے چل کر ہم ایک ایک کردار کو ثبوت کے ساتھ بے نقاب کریں گے. تو اب تک کی فائنڈنگز تھی اور یہ میں نے خدا تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اور انشاءاللہ عزیز اب آگے والی ویڈیوز میں آپ ملاحظہ کیجیے گا انشاءاللہ اس بچی کو اغوا کرنے والے، اس میں کوئی دوسرا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ اغوا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو زبردستی اٹھا کے گاڑی میں ڈالیں اس کو لے کر آ جائے. اگر اس طرح سے اغوا کیا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے کیا کہ تاریخ ہے کہ بچیاں اسی طرح سے جسم فروشی کے اڈوں تک پہنچتی ہیں، اور الحمدللہ سلام قاضمی صاحب کو، ان کی اہلیہ کو، دعا ظاہر والدین کو کہ اپنی بچی کو کم سے کم اس سٹیج پر پہنچنے سے شور بچا کے بچا لیا. تو ایک ایک کردار انشاءاللہ عزیز بے نقاب ہوگا، ثبوت کے ساتھ بے نقاب ہوگا آنے والی ویڈیوز میں. اور انشاءاللہ آج سے میں اس موضوع کو انشاءاللہ موضوع بحث بناؤں گا، اس موضوع کو ایک نئی جہت دوں گا. اس موضوع کو انشاءاللہ عزیز میں اتنا میک شور کروں گا کہ آئندہ دعا زہرا جیسی کوئی بھی بچی کسی کے برگلانے سے کسی بھی خطرناک صورتحال میں نہ پڑ جائے. تمام لوگوں کی بیٹیاں پروردگار عالم محفوظ رکھے، ان کی عزتوں کو محفوظ رکھے. پاکستان زندہ باد.